सॉफ्ट हार्ट इंसान है, उनका दिल बहुत सॉफ्ट है, वो हर किसी को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। दिल के बहुत अच्छे पर उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है और उतनी जल्दी उनका गुस्सा खत्म भी हो जाता है। असल आपके पपैया कैसे लगते हैं आपको? आपको डांटते हैं पपैया? नहीं डांटते, बहुत प्यार करते हैं आपसे। माशाअल्लाह जी, क्या बात है। अच्छा लगा, ग्रेट सरप्राइज। और बस लड़ते ही रहते हैं यार, 25 साल से हमने लड़ा है और कुछ भी नहीं करा है। हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं मास को खुश कर सकूं और वो खुश हो सके, क्योंकि ना वो गिफ्ट वगैरह इन चीज़ों से खुश नहीं होते। उनको होता है कि बस मुझे प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो मेरा था कि मैं उनको जितना हो सके प्यार दिलवाऊं और रिस्पेक्ट दिलवाऊं। वैसे तो सब बहुत ही मास के रिस्पेक्ट करते हैं और प्यार करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पूछूं कि उनके मास के साथ 25 साल कैसे गुजरे। जैसे मामा पापा के 25 साल होंगे और भैया के होंगे, बाकी हुसैन और बाजी और फरिया छोटे, तो जिनके जितने साल होंगे उनके उस सालों का एक्सपीरियंस लेंगे हम इस व्लॉग में। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मास कैसे है, क्या है। और कुछ ऑफिस के लोग हैं, क्योंकि मैंने आसिफ भाई को बोला कि आप ना ऑफिस का एक रूम डेकोरेट करें, क्योंकि मास के ऑफिस के लोग भी मास के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वो काम करते हैं। तो वहाँ पर हम मास की छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे उनके साथ, क्योंकि बर्थडे वाले दिन तो मास बिजी ही होते हैं और ऑफिस तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि फैमिली को ही टाइम दे रहे होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना प्री बर्थडे में उनके साथ सेलिब्रेट किया जाए। आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मास मेरी ज़िंदगी में बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मतलब होता है ना कि आप माँ बाप के बाद अगर किसी को वो करते हैं तो वही आपकी कुल कायनात हो जाती है। जब आप निकाह करते हैं तो ये एक इतना पाक रिश्ता होता है कि अल्लाह ताला आपके दिल में अगर मोहब्बत नहीं भी होती, जिनकी अरेंज मैरिज होती है तो वो भी हो जाती है, और जिनकी मोहब्बत होती है तो वो डबल हो जाती है। अल्लाह हम दोनों के रिश्ते को बुरी नज़र से बचाए। हम लोगों में बहुत 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 प्यार है, और ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आप लोग ओवर एक्टिंग करते हैं। हम लोग एक दूसरे के बगैर जेन्युइन नहीं रह सकते, और मास कहीं जाते हैं तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि हम लोगों को आदत एक दूसरे की। मास के साथ मेरा ऐसा था कि मास बहुत बहुत ज़िद्दी, अकड़ू, सॉफ्ट हार्ट इंसान है। उनका दिल बहुत सॉफ्ट है, वो हर किसी को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। दिल के बहुत अच्छे पर उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है और उतनी जल्दी उनका गुस्सा ख़त्म भी हो जाता है। अगर कोई उनकी बुराई भी कर रहा होता है ना तो वो बोलते छोड़ो सबा, अल्लाह है ना, ये है ना। मतलब अगर कोई चीज़ होती है, बड़े से बड़ा मसला हो जाए तो वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, वो अल्लाह पे छोड़ देते। मैं बहुत बच्ची थी और माँ ने मुझे बहुत मैच्योर किया, चीज़ें समझाई कि ये चीज़ इसके साथ नहीं करनी है, तुमने समझदार होना है, तुमने आगे ज़िंदगी गुजारनी है, सबको इग्नोर करना है। पहले मैं हर चीज़ पे रोती थी, मेरे लिए तो वो परफेक्ट है। और मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह अगर मुझे बेटी दे तो उसका शौहर भी ऐसा। और बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप अपनी बेटी के लिए एज अ लाइफ पार्टनर कोई बंदा सिलेक्ट कर रहे हो ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह बासिल को भी मास की तरह करे और आने वाले मेरे जितने भी बच्चे हो वो मास की तरह ही हो। तो गाइस अभी मास को उठाएंगे और उसके बाद मास ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर हम लोग ऑफिस जाएंगे, वहाँ सेलिब्रेशन करेंगे मास की बर्थडे का, और उसके बाद हम डिनर पे जाएंगे। फिर जो मुझे मिलता जाएगा तो मैं उसके रिएक्शन लेती जाऊंगी, उनसे पूछती जाऊंगी कि कैसे रहे उनके साल, तो और मास कैसे इंसान है। यहाँ पर बासिल आगे, बासिल से पूछते, बासिल आपके पपैया कैसे लगते हैं आपको? आपको डांटते हैं पपैया? नहीं डांटते, बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई अगर तुम लोगों ने इस व्लॉग को भी से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो, क्योंकि अगर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम लोग को आगे देखने में व्लॉग मजा नहीं आएगा। नाश्ते में हमारे पास ये क्या आ गया भाई, मंगोचियां, और ये ओह करेला कीमा और सफा रोटी, चाय, तूप, बर्गर बर्गर बर्गर। तो गाइस फटाफट से कर लेते नाश्ता। ये बेगम ने पता नहीं क्या निकाल दिया है भाई, ये क्या है, क्या इसमें? आई लव यू। अबे भाई ये देख रोटी से बनाया है, ये तो उससे बड़ी चैंपियन निकल रही है भाई। तू क्ले से बना दी है, ये तो रोटी से बना रही है। कैसा लगा आपको? हाँ थैंक यू सो मच, आई लव यू टू भाई। आज मैं आप हमारा डिनर पे जाएंगे। हाँ डिनर पे क्यों? हमने आपकी प्री बर्थडे करती हूँ मैं हमेशा, तो पर आपको कुछ सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते, तो हमने सोचा कि सिंपल डिनर कर लेते हैं। अच्छा सरप्राइज अच्छे तो लगते हैं मेरे को। नहीं लगते, चलो जब मैं पूछू क्या चाहिए आप बोलो। अच्छा पूछ के अगर करोगे तो मैं मना करूंगा ना, देखो ये बात गलत। हाँ करे वैसे अनएक्सपेक्टेड हो, जैसे ये था, मुझे पसंद आया था ना, तो ये सरप्राइज था। थैंक यू।
तो गाइस बेगम बोल रही है कि आज जो है हम प्री बर्थडे का डिनर करने जाएंगे और वही प्री बर्थडे होगी, क्योंकि ज़्यादा फैंसी शैंसी ना मुझे वैसी एक्चुअल में पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई कर दे तो बस मैं हाँ हूँ कर देता हूँ। ठीक है, ओके, यस, करते हैं नाश्ता और फिर निकलते हैं, क्योंकि ऑफिस जाना है फर्स्ट और उसके बाद फिर आगे। तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑफिस में मैंने डेकोर करवाया। मास्क को इस बात का कोई इल्म नहीं है, क्योंकि मास्क तो रेगुलर ही ऑफिस जा रहे जब से वो मसला चल रहा था। तो बस चलते और इनके रिएक्शन देते, ये भी एक सरप्राइज हो जाएगा मास्क के लिए। तो गाइस गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट और सब बैठ चुके पीछे, वासिफ भी बैठ रहे हैं, अभी मॉम भी आ रही है और फरिया भी आ रही है। आज के हमारे साथ घूमने फिरने वाले हैं पूरे 4 के 4 लोग, मुझे मिला के 5 लोग। आजा बैठ 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 बैठ। प्री बर्थडे जा रहे हैं, प्री बर्थडे भाई, एंजॉय करियो, खाइयो पियो, मजे करियो। बिल्कुल प्री बर्थडे में इसलिए दे रही हूँ ताकि जो गिफ्ट नहीं देते उनको याद आ जाए बर्थडे आई तो गिफ्ट। किधर 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 अबे इधर भाई, इधर बैठ, चल 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 जल्दी जल्दी चले जी। चलो हाँ भाई बैठक, आपको पता है अभी पापा कहाँ लेके जा रहे हैं आपको? पापा पहले लेके जा रहे हैं आपको ऑफिस, और वहाँ से आज पापा की है प्री हैप्पी बर्थडे। तो गाइस पहुंच चुके ऑफिस। उतरते वक्त हम लगा लेते हैं भाई अपना टेस्टर, जो कि हमारा ओनली और इंटेंस है। तो यस, आजकल मैं रोज ही इसको अप्लाई कर रहा हूँ। चलो खराब ही करो पापा, ये केक कट करेंगे। तो गाइस मैंने ये डेकोर करवाया है, कैसा लग रहा है? वाह भाई वाह, क्या बात है। ऐसे भाई केक 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 चलती चलती, मास्क को कोई आइडिया नहीं है। कैसा लग रहा है मम्मा? अच्छा लग रहा है ना? मैंने कहा ऑफिस वाले भी घर वालों की तरह होते हैं, तो मास्क उनके साथ केक कट कर रहे हैं। चलो ठीक ठीक है, है, बर्थडे वाले दिन तो कर नहीं सकते, बिजी इतना होते हैं। सही बात है। तो गाइस आप सबसे पहले हम आसिफ भाई से पूछते हैं, क्योंकि वो भी फैमिली के साथ, तो आप बताएं कि आपने मास्क के साथ जितने भी दिन गुजारे हैं, जितने भी साल गुजारे हैं, तो मास्क की नेचर कैसी है, वो कैसे बनते हैं? टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो माज अगर फ्रेंडली हो आप उसके साथ तो आपके साथ फ्रेंडली है, ठीक है। अगर काम के मामलात हैं तो काम के मामलात में वो जैसे एक बिजनेसमैन डील करता है ना, बिल्कुल वैसे ही डील करता है, ठीक है। ऑफिस से बाहर हम दोस्त यार हैं, बिल्कुल गपशप लगाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बिल्कुल नाइस पर्सन है, ठीक है। ऑफिस के अंदर जो ऑफिस के मामलात होते हैं उनको हम अपने हिसाब से लेकर चलते हैं, और उसमें जो भी चीजें होती हैं वो उसमें बिल्कुल प्रोफेशनल, ठीक है, अपने काम को लेकर सीरियस है। और उसकी मुझे ये चीज अच्छी लगती है, वो बहुत ऑनेस्ट है, क्योंकि बंदा एक हफ्ते में जज कर लेता है। मुझे तकरीबन मास्क के साथ 2.5-3 साल हो गए, तो मैंने यही देखा है कि मास्क बाकी लोगों की निस्बत जितने लोगों से मैं मिला हूँ, मुझे बहुत ऑनेस्ट लगा। तो यही वजह है कि मैं इसके साथ टिक पाया और चल पाया। चले आसिफ भाई अब आप बताएं। भाई मुझे माल भाई के साथ तकरीबन 3 साल हो गए हैं। माल भाई नेचर वाइज ये एक्सीलेंट बंदे हैं। एक्सीलेंट। उसके बाद दिल के जो है ना बहुत अच्छे हैं, बहुत नरम दिल है, हमदर्दाना जो इंसान होता है वो है। उनको आप आधी रात को भी अगर फोन करके बोलोगे ना कि माल भाई मेरा ये मसला है, तो उनकी कोशिश है अगले 5 मिनट में बंदे का मसला हल हो जाए। अच्छा तुम्हें ऊपर क्यों आए हो? आज हम ऊपर बैठेंगे। अच्छा गाइस, मैं गाड़ी बंद कर रहा था, ये लोग ऑफिस में नहीं ऊपर बैठ रहे हैं, अब मुझे ऊपर आने नहीं दे रहे। नीचे बहुत काम होता है। अच्छा कुछ है भाई, कुछ है। मैं यही बोलूँ यार, ये लोग ऑफिस नहीं गए, सारे के सारे डायरेक्ट ऊपर चले गए। लेट्स सी क्या होता है। मैं चलता हूँ ऑफिस में। तो गाइस मैं ऑफिस में आ गया, अब जब बुलाएंगे तभी जाऊंगा। A few moments later. हाँ भाई चले। चल आसिफ भाई आ जाए। अच्छा चलो भाई आ जाओ भाई। मतलब आज ऑफिस हम किसी और काम के लिए आए, आज काम के लिए नहीं आए। क्या सरप्राइज है भाई, क्या सरप्राइज है। सारे जा रहे हैं? सब आएंगे ना ऑफिस। अच्छा आ जाए भाई, ज्यादा पहले आप साइड पर सबको जाने थे पहले। अच्छा। ऑफिस वाले आपकी फैमिली की तरह है, हाँ। तो ये वाली फैमिली आपकी बर्थडे वाले दिन नहीं होगी साथ, बिल्कुल। क्योंकि आप बहुत बिजी होते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा प्री बर्थडे में क्यों ना इनको शामिल किया जाए। बिल्कुल सही सोचा है। चलो ऐसे भी बुला चले। चलो 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 चलो। माशाल्लाह, वाह भाई वाह, किसने मेहनत कर दी है तेरी। अरे भाई साहब माशाल्लाह जी, क्या कैसा बात है। लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा, ग्रेट सरप्राइज। बर्थडे टू यू। खिला रहे थे भाई। थैंक यू सो मच भाई आप सबका, जिसने भी इसमें एफर्ट किया अपनी। सिर्फ मैं और आसिफ भाई। देखो मैं ऊपर तक आए, ये भी एफर्ट है कि भाई ऊपर से चढ़कर आने की। ऐसे थैंक यू सो मच आप लोग आए। स्पेशली सबा ने बनवाया सारा कि मास्क को ऑफिस जाके सरप्राइज दूंगी। तो यस डन, थैंक यू सो मच भाई। इतना गंदे अपने हाथ पाँव मुंह सब कर, इधर दिखाओ इधर दिखाओ इधर दिखाओ। अरे फंसा रही है। सबर नहीं रहता क्या केक खाने के लिए? अभी आपके लिए प्लेट मंगाया केक, सबर करो। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं खराब करना, जाओ नीचे जाओ।
अरे भाई यार आप लोग नीचे के बैठो, ठीक है, हम लोग ऊपर बैठ जाते हैं, सही है। मेरी मीटिंग अपनी ऊपर हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ भाई मॉम के पास। आए मॉम, क्या कह रही हो? माँ तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, थैंक यू, लंबी जिंदगी दे और आमीन। कामयाबी दे, आमीन। परेशानियों से दूर आमीन। रखे। और जो है ना, मैंने केक नहीं खिलाया तुम्हें। मॉम बोल रही है मैं तुम्हें केक खिलाना भूल गया, जो सारे लोग थे ना ऊपर। क्या वो? ये रहा केक। अरे भाई आ गया भाई, आ गया, ये लो खिला लो, अभी खिला दो, अभी खिला दो, चलो खिला दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मैं थोड़ा सा मॉम में ज्यादा केक नहीं खाता। थैंक यू मॉम। तो गाइस बासिल जो खेल कूद के आ चुके अंदर से, और अब दादी जो है पता नहीं क्या क्या बुलवा रही है, यूट्यूब पे बुलवाओ जरा। आपको किसकी शक्ल चाहिए? पापी की। पापा की बोल रहे थे ना आप? पापा की। चलो आप क्या बोलोगे अब? पापा की ककर। पापा की ककर। नहीं, आप माँ सफदर बोल रहे थे ना? माँ रबा की चपर। माँ सदर की चक्कल या चप्पल? क्या आ गया? दो चारों। नहीं, आप सही से बोलो गलत ना। बोल दिया क्या? आप माँ रबर की चपर। नहीं, चप्पल आ जाएगी चक्कल की जगह। ये वाली। अम्मा पापा की वीडियो देख रहे हो। तो गाइस फरिया को बैठे बैठे यहाँ पर लग गई है भूख, तो इसने मंगा ली है स्पेशल पिज्जा फ्राइज। यस, जो कि मेरे फेवरेट है। वाह भाई वाह, क्या डाला हुआ है इसमें? सिर्फ चीज दिख रही है। चीजी होती है, इसने खा के देखो। भाई खिला 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 खिला। गरम पैसे पेट भर लेगी तो खाना क्या खाएगी? अबे बेगम ट्रीट दे रही है मुझे आज। खुद बेगम खा रही है। तो इस टाइम 7:30 हो रहे हैं और अब निकल रहे हैं भाई डिनर के लिए। ओके मम, लेट्स गो। ये क्या? ओए मेरे परफ्यूम में बैठे एक बार। कोई अच्छा परफ्यूम रखो लगाने ना। रखो रखो। आपको भी लगाना। ए मैं लड़कों के परफ्यूम लड़कियों के ऊपर थे, तुमने लड़कों वाला लगा लिया क्या? लड़कों के जो परफ्यूम होते हैं ना, वो लड़कियों के होते ही नहीं। उनकी जो स्मेल होती है बहुत आउट क्लास होती है। किसकी? लड़कों के परफ्यूम की। आपको बताता चलूं कि यार बेगम को मैंने देखा है कि बेगम भी जो ना अपने मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड कर रही है, तो ये सारे व्लॉग के अंदर उसकी भी सारी क्लिप्स एडजस्ट हुई होंगी। तो वो मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रही है, लेकिन मुझे पता है कि वो वीडियो बना रही है, क्योंकि उसके व्लॉग की मुझे श्योरिटी नहीं होती है कि भाई उसने कैसा बनाया है। वो व्लॉगर नहीं है ना, लेकिन वो मेरे लिए एफर्ट करती है अपनी तरफ से, तो बहुत सपोर्टिव है मेरी वाइफ यार, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस पहुंच गए डिनर पर। जो बेगम को पसंद आएगा वो मंगाएगी, और मॉम मैं अपनी पसंद से आपके लिए मंगाऊंगा, ठीक है? हमारा बेक मीट खाने का बड़ा दिल कर रहा है। वही मैं सही है, खा लोगे ना? भाई तो कोई फ्राइज सब्जी देख ले कोई, क्योंकि तो मीट बीफ और ये तो कुछ भी नहीं खाएगी लैम्प शेफ। तो इस फरिया के लिए हम इस मीट के ऊपर जो आती है ना वेजिटेबल्स, ये इसको खिलाएंगे। मैं मंगा लूँ? घर वालों को पता है क्या, वो देखते रहते उनको समझ नहीं आता, मेन्यू में ना ज्यादा पिक्चर बड़ी बड़ी होती है। तो तुम एक काम करो, तुम ये स्टेक वगैरह मंगा लो, या तुम कढ़ाई वगैरह मंगा लो। चिकन स्टेक है? बिल्कुल चिकन स्टेक है। और लो बंद कर दिया दोनों ने, और दोनों ने मेन्यू बंद कर दिया। चिकन में नहीं है? नहीं सर। दोबारा खोल लो। तो गाइस फूड से पहले बेगम ने फिर यहाँ पर कुछ हैप्पी बर्थडे का सरप्राइज अरेंज कर लिया, जो कि छोटा सा केक है। हैप्पी बर्थडे। ओए हैप्पी बर्थडे खराब। कट कर लेना फटाफट से इसको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी फरिया के लिए हम बिस्किट खिलाएंगे। अबे नहीं खाना पड़ेगा। ये कब खा जाएगा? माशाल्लाह। तो बस ऑर्डर दे दिया, आ रहा खाना। तो गाइस आ चुका है भाई खाना। ओए बेगम की गाइस अलग वीडियोस बन रही है, मेरी अलग वीडियो बन रही है। हमारा बेक चिकन आ गया, वो विंग्स आ गए, ये हमारा लजानिया आ गया, और ये क्या आ गया भाई? ये क्या है? अजरी कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कट होने लगा गाइस। ओए भाई इधर तो एटीट्यूड बाइक होना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय 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 हाय। सॉस कौन सा लूं? ये लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं निकल चुके हैं खा पी कर, और अब चलते हैं डायरेक्ट घर। पहुंच गए जी। तो गाइस बासर की मॉर्निंग हो गई। छोड़ के भाग जाता है, 2 दिन से घर से गायब। जब ताया उठे तो ये है ही नहीं। ताया लेट उठ रहे ना, ये तो सुबह उठ जाता है। सो गाइस सबसे पहले पूछते हैं फरिया से। फरिया बताओ, माज भाई के साथ जिंदगी के साल कैसे गुजरे, और उनकी 25th बर्थडे, तो उनके साथ जर्नी बताओ अपनी। मेरी बहुत अच्छी गुजरी है, और माजबे के साथ मैं बहुत ज़्यादा घूमने गई हूँ बाहर। इतने साल, ये 3-4 साल मुझे याद है, हम इतना घूमने गए बाहर, हमने बहुत एंजॉय किया, हमने बर्थडे सेलिब्रेट करी है। यहाँ तक मुझे याद है माज के साथ में 3-4 बर्थडे हमने फार्म हाउस पे गए हम। इतना बहुत ज़्यादा मजा आया, माज ने बहुत एंजॉय कराया हमें सबको, और बहुत अच्छी जर्नी गुजरी। नहीं तुम नेचर बताओ माज भाई की, और भी सारी चीज बताओ ना। माज भाई की नेचर बहुत अच्छी है, कभी भी गुस्सा करते हैं,
कभी कभी बहुत स्वीट हो जाते हैं, बाकी हैं बहुत अच्छे दिल के। भैया से पूछते हैं क्योंकि भैया ने पूरे 25 साल मास के साथ गुजारे हैं, क्योंकि आप मास से बड़े हैं 1 साल। तो बताएं मास की नेचर और सब कुछ के मास के साथ जिंदगी आपकी कैसी गुजरी? 2 साल बड़ा हूँ मैं माँ से। 2 साल बड़े ना, तो हाँ आपने 25 साल तो पूरे गुजारे ना मास के साथ। हाँ चले आप बताएं। माँ बहुत शरारती है बचपन से। हमारी बहुत लड़ाई होती थी, अपना रोड पे एक दूसरे को मारते थे। अभी भी होती है। और ये इतना जिद्दी है कि अपनी बात मनवा के रहता है, यानी अगर इसने गलत भी किया ना वो भी सही है। हम सही हैं लेकिन हम गलत हैं, इसका शुरू से यही चलता हुआ आ रहा है। हमारी सुनता ही नहीं है, बस जो ये बोल रहा है वो सही है। और हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत हुई और बस लड़ते ही रहते हैं यार। 25 साल से हमने लड़ा है और कुछ भी नहीं करा है। और मोहब्बत भी बहुत है। हाँ प्यार भी बहुत है। लड़ाई होती है फिर वो 10-15 मिनट के अंदर फिर वापस वैसी हो जाते हैं, ऐसा होता है। लड़ाई समझो रोज के रोज होती है, लेकिन 10-15 मिनट बाद हम वैसी हो जाते हैं जैसे पहले हैं बचपन से और थे। अब आप कुछ बोलना चाहेंगे कि आने वाले सालों के लिए? आने वाले सालों के लिए ये बोलना चाहूंगा कि माँ सबा को बहुत तंग करे। मास को बताए ना, और माँ सबा को बहुत तंग करना है, उसको सुकून से नहीं रहने देना है, छोड़ के भागना है। चलो भैया अल्लाह हाफिज। चलो आज ही बदल लिया साला। चले मामा आपकी बारी। माँ जो है बचपन से स्टार्ट करूँ या अभी बचपन से पूरे 25 साल बताएं। 25 साल। अच्छा, बचपन का तो ये था कि जब ये इनकी पैदाइश हुई उस वक्त से ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, सब्र वाला। इसने मुझे तंग नहीं करा शुरू में। हाँ शुरू में भी तंग नहीं करा, लेकिन बीच में थोड़ा तंग करा, पढ़ाई वगैरह के मामले में थोड़ा सा तंग करता था, क्योंकि हमने इसको अकेले एक जगह भेजा था पढ़ने के लिए। तो ये कहता था कि मेरे साथ और भी मेरे बहन भाई हूँ पढ़ने के लिए। हॉस्टल भेज दिया था? हाँ हॉस्टल वगैरह भेजा था। तो फिर ये कहता था मेरे साथ सब हो, मेरे कजन वगैरह। इसको अकेला अच्छा नहीं लगता था। फिर बड़ों के भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और अल्लाह ताला उसको बहुत ज्यादा कामयाबी दे। नेचर बताएं कैसी है? मास की नेचर माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, शुरू से बहुत अच्छी नेचर का है मास। समझदार बहुत था ये बचपन से ही। तो ये अगर इसको एक दफा कुछ किसी बात को रोकते थे तो ये वो काम नहीं करता था और सबके साथ खुश रहता था, सबके साथ एंजॉय करता था। और मेरे साथ तो बहुत ज्यादा अटैच था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बोलती थी मास बस मैं थक गई, जाओ हट जाओ। मैं इसको हटाती थी जितना ना, बस बोलता था बस एक दफा बोल दो आपका बेटा आपका बेटा। मास बचपन में बस मुझे बोलता था आपका बेटा आपका बेटा आपका बेटा। लोगों को पता है कि जो मेरे कजन वगैरह थे तो वो लोग कहते थे कि ये आपका बेटा क्यों बोलता है, बस इसको मैं बोलती थी अच्छा सही है मेरा बेटा, तो ये बिल्कुल चुप हो जाता था। तो गाइज हमारे घर के सबसे बड़े पापा, आप पापा बताएंगे मास के बारे में। पापा की औलाद है, पापा ने 25 साल गुजारे मास के साथ, तो मास के बारे में कुछ बताएं। नेचर वगैरह सब कुछ कैसी नेचर है? पर आप बताएं ना, घर वाले ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। नेचर तो सही है यार उसकी, बहुत अच्छी। और कैसी औलाद है और क्या है, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उनको जिंदगी में आने वाले सालों के लिए? एडवाइस तो समझदार तो है माशाल्लाह जी, और देने से पहले ही समझ जाता है वो। फरमाबरदार तो बहुत है, तीनों फरमाबरदार हैं। अल्लाह ताला तरक्की दे उसको, बहुत दुआ तो माँ बाप तो करते ही, हर औलाद के लिए करता है। मास भाई बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ख्याल रखते हैं और भाई की तरह रहते हैं, सब कुछ अच्छा है। समझ नहीं आया, कब से सोच रही हूँ मास की नेचर मतलब एक रोलर कोस्टर टाइप है। मतलब 2 मिनट में गुस्सा और 2 मिनट में बिल्कुल सेट। सबके साथ काफी फ्रेंडली, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत सपोर्टिव है मास माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह ताला आगे उसे हमेशा इसी तरह से कामयाब करे और ज़्यादा कामयाब करे, हमेशा खुश रखे तुम्हारे साथ, बासिल के साथ, पूरी फैमिली के साथ। आमीन आमीन, थैंक यू। अब आ रही है बाजी की। बाजी का फेस रिवील नहीं है तो मैंने अपनी तरफ कैमरा किया हुआ है, वो बोलेंगे। चलो बताओ। मास भाई के साथ में इतना टाइम नहीं गुजरा क्योंकि वो हॉस्टल में रहते थे और मुझे ऐसा लगता था माँ थोड़े से मतलब अकड़ू और मूडी हैं, वो गुस्सा उनको फ़ोन आ रहा था। लेकिन अभी मैं उनके साथ ट्रिप पे गई थी तो मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब मेरी बेस्ट ट्रिप थी वो पापा और माँ के साथ। तो माँ बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और अल्लाह ताला उनको कामयाब कर रहे हैं और हमेशा हमारे साथ रखे। गाइस एज अ सिस्टर इनको जिंदगी का पता ही नहीं चला अपने भाई के साथ। और ये जो अभी उम्रे पे गए थे मास, पापा और बाजी, उस ट्रिप पे इनको पता चला है। टाइम भी आ गया। हुसैन, तुमने नेचर बतानी है मास की और आने वाले वक्तों के लिए विशेष देनी है। मास के साथ जितने भी साल गुजारे हैं, 23 साल गुजारे होंगे, हाँ, तो बताओ कि कैसे गुजरे। 23 साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे माशाल्लाह, किसी की नजर भी ना लगे। आमीन। और मास के लिए बेस्ट विशेष ये है मेरे लिए कि अल्लाह ताला और उसको कामयाब करे, अल्लाह ताला और लंबी जिंदगी अता फरमाए उसको। आमीन, आमीन। और बस ऐसे ही काम करता रहे। और नेचर कैसी है मास की? नेचर तो बहुत स्वीट और रहम दिल और नेकी करने वाला, लोगों से गिबत विबत कोई नहीं, कोई बुराई उराई नहीं, ये सारी चीज़ें मास की नेचर में आती हैं। बहुत सिंपल है और बहुत डाउन टू अर्थ है। कैसा लगा आपको दिन? बहुत अच्छा दिन लगा भाई। और जो तुमने रिकॉर्ड किया है अभी मुझे नहीं पता, जब एडिट होकर आएगा तब मैं देखूंगा। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है कि मैं कोशिश कर सकूं कि अच्छे से अच्छा करूं
और मेरे दिमाग में आया कि कुछ पूछे लोगों से, तो पापा लोगों से पूछा, आसिफ भाई वगैरह से पूछा, फिर जो मुझे मिला मैंने उन सब से पूछा। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा नहीं, उम्मीद लगा? है कि लोगों को अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग, कि मेरी नेचर के बारे में लोगों को पता लगा, क्योंकि घर की नेचर है, ठीक है, क्योंकि इंसान की घर की नेचर अलग होती है और बाहर की नेचर लोगों से मिलने की अलग होती है। लाइक करेंगे इस चीज को। ऑफिस वाले सरप्राइज कैसा लगा? नहीं, सबको अच्छा लगा। देखो तुम जो भी करते हो मैंने बोला ना अच्छा लगता है, लेकिन अब वो इजहार बंदा इस तरह नहीं करता, लेकिन सब अच्छा लगता है। यस, तो गाइस फिर इस ब्लॉग को इधर से एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का पसंद आएगा। ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मस्ट 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 कर देना। ये प्री बर्थडे। सो गाइस आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज है, बर्थडे के अलावा भी सरप्राइजेस हैं आपके लिए भी, मास्क के लिए भी। तो मिलते हैं आगे वाले व्लॉग में। मुझे लग रहा है कि आपके व्लॉग्स मैं ही रोज स्टार्ट कर रही होंगी। तो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। ना 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 ना, ऐसे एंड नहीं होता है, ऐसे होता है।